दोस्तों, भारत जी के पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम टॉप 30 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित तक सीमित है। ठीक है, ये प्रश्न जो एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ये होती है लोकसभा का 15%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। लोकसभा का 15% जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या होती है। दूसरा प्रश्न को देखिए कि किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया है। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया है। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन 2002 में जो है वो मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया था। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि टिप्पणी नृत्य के साथ आमतौर पर कौन सा संगीत वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। तो टिप्पणी नृत्य, ठीक है, टिप्पणी नृत्य के साथ आमतौर पर कौन सा संगीत वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। तो ये बजाया जाता है ढोल और मंजीरा, जिसको छोटी झांझ भी कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिप्पणी नृत्य में ढोल और मंजीरा को बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि टिप्पणी नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इसको वीवीआई लगा लीजिएगा कि टिप्पणी नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में संबंधित है। तो ये गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। टिप्पणी नृत्य मुख्य रूप से कहाँ संबंधित है, तो गुजरात में। 5 नंबर का प्रश्न है कि टिप्पणी नृत्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन है पुरुषों के द्वारा, बी महिलाओं के द्वारा, सी पुरुष महिलाओं द्वारा, या डी बच्चों के द्वारा। तो टिप्पणी नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे कि कौन सा वेद मुख्यतः अपनी संगीतात्मक सामग्री के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा वेद है जो अपनी संगीतात्मक सामग्री के लिए जाना जाता है, तो वह है सामवेद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। सामवेद जो है अपनी संगीतात्मक सामग्री के लिए जाना जाता है, इसे संगीत का वेद कहा जाता है, सामवेद को। अगला प्रश्न को देखेंगे कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है। तो चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी की तुलना में कम होता है, इसलिए यह चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण पर लगता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लगभग कितना भाग है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1/6 भाग। चलिए, अगला प्रश्न को देखेंगे कि किसी खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत को मुख्य रूप से कौन सा बुनियादी भौतिक गुण निर्धारित करता है। तो किसी खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत को मुख्य रूप से द्रव्यमान के भौतिक गुण निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, द्रव्यमान इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स के लेखक कौन है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स के लेखक कौन है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, चित्रा बनर्जी देवकरुणी। चित्रा बनर्जी देवकरुणी के द्वारा लिखा गया है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। चलिए, 11 नंबर का प्रश्न को देखेंगे। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स के लिए कौन सा महाकाव्य पौराणिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। तो द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स के लिए महाभारत जो है वो पृष्ठभूमि प्रदान करता है। महाभारत जो है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए 12 नंबर का प्रश्न है 1991 से पहले किस नीति ने कुछ उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सीमित कर दिया था। तो 1991 से पहले किस नीति ने उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सीमित कर दिया था, तो ये थे औद्योगिक लाइसेंस नीति। ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति जो है 1991 से पहले उद्योगों में जो है निजी क्षेत्र में भागीदारी को सीमित कर दिया था। चलिए, अगला प्रश्न को देखेंगे। वर्ष 2017 में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत द्वारा पहली बार अफगानिस्तान को कौन सी वस्तु भेजी गई थी। वर्ष 2017 में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत द्वारा पहली बार अफगानिस्तान कौन सी वस्तु भेजी गई थी, तो वह थे गेहूं। ऑप्शन नंबर बी, गेहूं सबसे पहले भारत द्वारा अफगानिस्तान को भेजा गया था। चलिए, अगला प्रश्न को देखेंगे कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। ठीक है, तो चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो यह है ईरान में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चाबहार बंदरगाह का संबंध ईरान से है। चलिए, 15 नंबर का प्रश्न है कि यौनारंभ के दौरान पुरुषों में होने वाले परिवर्तनों के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन होता है। ठीक है, तो यौनारंभ के दौरान पुरुषों में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो ये होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये लड़कों में यौनारंभ के समय होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसी कारण दाढ़ी मूछ निकलते हैं लड़कों में। ठीक है, आवाज भारी हो जाता है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपका ऑप्शन है ए असम, बी उड़ीसा, सी त्रिपुरा, डी पश्चिम बंगाल।
तो बांग्लादेश के साथ कौन सीमा साझा नहीं करता है? तो उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 17 नंबर का प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश की सबसे ज्यादा बॉर्डर को शेयर करता है। चलिए 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कितने भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो वह है 5 राज्य। ठीक है, 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है कि भारत के पहले निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र का स्थान किस भारतीय बंदरगाह को बनाया गया था? तो भारत के पहले निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र का स्थान जो है वो कांडला को बनाया गया था। ठीक है, कांडला को बनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा कांडला। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत का पहला निर्यात प्रशिक्षण क्षेत्र कांडला में स्थापित किया गया था। तो कांडला में जो है भारत का पहला निर्यात प्रशिक्षण क्षेत्र कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1965 में जो है भारत का पहला निर्यात प्रशिक्षण केंद्र कांडला में स्थापित किया गया था। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है चरक। ऑप्शन नंबर बी, चरक। आयुर्वेद के जनक के रूप में चरक को जाना जाता है। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा में पारंपरिक रूप से शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्राचीन भारतीय चिकित्सा में शल्य चिकित्सा के रूप में किस जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह है सुश्रुत। सुश्रुत को जो है शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है। 23 नंबर का प्रश्न को देखेंगे कि बिम्बिसार की कथित तौर पर हत्या करने या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? बिम्बिसार की कथित तौर पर हत्या करने या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो ये था बिंदुसार। बिंदुसार ने जो है बिम्बिसार की हत्या कर दिया था, इसके बाद उसका उत्तराधिकारी भी बना था। चलिए 24 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि बिम्बिसार और अजातशत्रु किस राजवंश से संबंधित थे? तो बिम्बिसार और अजातशत्रु जो है वो हर्यक वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि किस संविधान अनुच्छेद के तहत पंचायत में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक किया आरक्षण प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो किस संविधान अनुच्छेद के तहत पंचायत महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था? तो 243 डी। ऑप्शन नंबर डी, 243 डी के तहत महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो पंचायत संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बिहार था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बिहार जो है वो पंचायती राज संस्था महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य था। 28 नंबर का प्रश्न है कि रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो रेगिस्तान की भूमि के रूप में राजस्थान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को परिक्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, परिक्रमण। दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 30 प्रश्न। तो कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है ये कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।